बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको इस सर्किट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है टाइम डिले सर्किट। ये जस्ट एक टाइमर की तरह काम करता है। हम इसे ज्यादातर स्टेबलाइजर के अंदर इस्तेमाल करते हैं और भी इसे आप काफी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का सर्किट है। इसका मकसद यही होता है, सिर्फ टाइम डिले, यानी कि आपने इस वेरिएबल की मदद से टाइम फिक्स कर लेना है और आपका सर्किट यानी कि लाइट आने के बाद, इसको ऑन करने के बाद कितने मिनट के बाद या कितने सेकंड के बाद इसको आप ऑन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। यह है आपका वेरिएबल। इसे आप 0.1 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का इसके ऊपर आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके के साथ। तो हम इसको आपको मुतारफ कराएंगे इसके बारे में कुछ चीजें। बहुत ही उम्दा सर्किट है। अगर आप इस सर्किट को बाई करना चाहते हैं तो नीचे मेरा जीमेल एड्रेस और व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहां पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके कंपोनेंट्स के पहले डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आउटपुट के लिए रिले लगी हुई है, ये 12 वोल्ट के लिए सप्लाई है, आप यहां से इन करेंगे। ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगे हुए हैं और N555 ये टाइमिंग के लिए आईसी होता है, ये इस्तेमाल किया गया है। और 10-15 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, वेरिएबल यूज की गई है और रेजिस्टेंस वगैरह यूज की गई है और 2 एलईडी को इस्तेमाल किया गया है। एक जो एलईडी होती है वो बताती है करंट को और दूसरी बताती है डिले को। ठीक है जी दोस्तों, इनके 2 एलईडी चलती हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल जाएगा इसके कनेक्शंस। ये हमारे पास रिले है, ये वाली। ठीक है जी, इसके ये 5 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये इसका ऑपरेटिंग के पॉइंट होते हैं। और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट इसके इनपुट आउटपुट के होते हैं जो कि NO और NC होते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नॉर्मल ओपन है जो कि हम यूज करेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है आपका नॉर्मल क्लोज है। ठीक है, ये वाला सेंटर वाला आपका कॉमन पॉइंट है। तो डेफिनेट इसका मतलब ये हुआ, ये कॉमन है, ये NO है और ये NC है। ठीक है जी, हमने इसको इस्तेमाल करना है टाइम डिले के लिए। हम इसका नॉर्मल ओपन यूज करेंगे। हमेशा याद रखना, टाइम डिले के नॉर्मल ओपन पॉइंट ही यूज किया जाता है। अच्छा जी दोस्तों, इसको ऑपरेट करवाने के लिए आपको 12 वोल्ट दरकार होने हैं, या फिर आपके पास ट्रांसफार्मर का होना जरूरी है, या फिर किसी सप्लाई का आपके पास होना जरूरी है। मेरे पास इस वक्त यहां पर मौजूद है सप्लाई। मैं इसको सप्लाई के साथ यहां पर कनेक्ट करूंगा। यहां पर आपने AC या DC दोनों में से कोई भी सप्लाई आपने प्रोवाइड कर देनी है। अगर AC है तो 12 वोल्ट, अगर DC है तब भी 12 वोल्ट। मेरे पास इस वक्त DC सप्लाई है तो हम इसको सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ होता है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट, ये देखें ये लिखा हुआ है इन 12 वोल्ट। ठीक है जी दोस्तों, आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ, अगर आप इसे AC प्रोवाइड करेंगे तो आगे इसको DC में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये जो वायरें लगाई हुई हैं तो हमारे पास एक यहाँ पर आ जाएगा बल्ब। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक बल्ब आ गया जी, ये एक बल्ब है। इसके साथ हम कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। मेरे पास एक सीरीज लीड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर को हम न्यूट्रल दे देंगे बल्ब की, जैसे हमने लगा दिया है, और एक वायर को बल्ब के साथ ऐसे कनेक्ट कर लेंगे जैसे हमने कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरफ से ये कॉमन की वायर आ गई आपकी, और एक वायर ये रह गई आपकी, इसको हम लगा लेंगे इसके साथ। ठीक है जी, ये आपके बल्ब है जो आप देख सकते हैं। ये बल्ब की 2 वायरें आ गई, एक को हमने न्यूट्रल दे दिया डायरेक्टली, ये देखें, और फेस दिया हमने इस सर्किट के थ्रू। चलो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसको कैसे जिनके यूज किया जाता है, इसके कैसे सेटिंग की जाती है। जी दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। सप्लाई ऑन होने के बाद ये देखें उसी वक्त फौरन ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम इसको इसकी सप्लाई हमने नहीं दी, इसको हम सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है, हमने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया है। ठीक है जी दोस्तों, अब मैं इसकी पावर को ऑन करने लगा हूँ सर्किट की। अब हमने इसकी वेरिएबल को बिल्कुल ऑफ किया हुआ है, ये देखिए ऑफ, इस तरफ ये
ऑन होगी और ये सिर्फ ऑफ होगी। अब हम क्या करते हैं, सर्किट को ऑन कर लेते हैं। ऑन होने के फौरन बाद यानी कि आपकी जो सप्लाई है वो चल पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसका टाइम एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपने इसको टाइम देना है थोड़ा सा। हम इस वेरिएबल को करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और फिर हम सर्किट को करेंगे ऑफ। ऑफ करने के बाद सर्किट को हमें पता चल जाएगा ये कितना टाइम फिक्स हुआ इसका। ये देखें जी, हम इसको ऑन किया और उसी वक्त ऑफ ऑन हो गया। हम इसका थोड़ा सा टाइम और आगे करते हैं। ये देखें जी, हमने आगे कर लिया। अब ये देखें जी, इसका जो है ये टाइम चल पड़ा है। अब ये कितना टाइम एडजस्ट हुआ, क्योंकि ये डिजिटल तो टाइमर नहीं है, ये समझ लें कि इसके अंदर आप डिजिटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप अपने मोबाइल से काउंटर चला के आप इसका टाइम नोट कर सकते हैं। जहां पर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं वहां पर आप इसकी इजीली सेटिंग कर सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, कोई भी मसला नहीं है। ज्यादातर हम इसे मोबाइल के काउंटर से ही इसका यूज करते हैं। जब भी हम अपने स्टेबलाइजर की सेटिंग करते हैं तो इसके हम थोड़ी सी वेरिएबल को आगे बढ़ा देते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक, और बाद में क्या करते हैं कि मोबाइल का काउंटर चला लेते हैं स्टॉप वॉच से। वहां से हम उसका टाइम नोट कर लेते हैं, जितना हमें टाइम फिक्स करना होता है, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस वेरिएबल को घुमाकर इसका हम जो है टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये है इसकी तमाम की तमाम सेटिंग। अभी इसका ये टाइम डिले चल रहा है, कुछ टाइम के बाद ये इसका जो है बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ चीजें बताता चलूं इसके बारे में। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्टेबलाइजर के अंदर यूज किया जाता है। ये देखें दोस्तों, इसका टाइम डिले पूरा हो चुका है और इसने इस बल्ब को भी रोशन कर दिया है इस वक्त। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये इस वक्त बल्ब चल रहा है। अच्छा जी दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। इसकी और सेटिंग में आपको बता देता हूँ इसकी और सेटिंग कैसे की जाती है। अच्छा, अगर आपके स्टेबलाइजर के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी इसके बारे में, अगर आपकी लाइटें बार बार जलती हैं तो आप इसकी एलईडी लाइटें ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, आप इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे। यहाँ पर इसकी ये लाइटों के कनेक्शन हुए हैं, ये दोनों लाइटों का कॉमन क्या हो, यहाँ पर एक डिले के लिए और एक टाइम के लिए, इनके दोनों लाइटें यहाँ से इनके कनेक्शन इसको लाइटों को लगा के उनकी एलईडीज के अंदर, और वहां पर आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये था तमाम का तमाम रिव्यू टाइम डिले सर्किट का, जो बहुत ही उम्दा क्लास का सर्किट है और आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्टेबलाइजर के अंदर टाइम डिले का फॉल्ट आ चुका है, अगर आपका आधा सर्किट खराब हो गया है, तो मार्केट में ऐसे सर्किट अवेलेबल हैं। आप इन सर्किट की मदद से अपने स्टेबलाइजर के सर्किट के साथ ये सर्किट कंबाइन करके इसकी आउटपुट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसकी दो चीजें होती है। यहाँ पर ठीक है, आपने इसको 12 वोल्ट प्रोवाइड करने हैं, जो स्टेबलाइजर की कॉमन होती है, जो स्टेबलाइजर ने आउट देनी होती है, यहाँ पर लगा लेंगे सेंटर में, और इसके नॉर्मल ओपन से ये वायर लेके आप सॉकेट को दे देंगे, जो कि मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।